हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 264 को लेकर के है। सेक्शन 264 के अंदर एसएससी के पास ये राइट होता है कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास किसी ऑर्डर की रिवीजन के लिए जा सकता है जहां पर एसएससी सीआईटी अपील का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहता। जनरली ये देखा गया है कि सेक्शन 264 के अंदर जो रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जाती है उसको लगाने का जो एक फ्रीक्वेंसी है या केसेस हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है, क्योंकि यदि एसएससी सीआईटी अपील के पास जाता है तो सीआईटी अपील के पास कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि उसका ऑर्डर कितने टाइम में पास किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 264 एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर एसएससी सीआईटी अपील के पास ना जाकर के उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट प्रिंसिपल सीआईटी के पास रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकता है जहां पर ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द एसएससी है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के माध्यम से एक छोटा सा इशू ये सामने था कि क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 264 की एप्लीकेशन को खाली ये कह करके रिजेक्ट कर सकता है कि जो ऑर्डर उसके पास रिवीजन के लिए गया है पीसीआईटी के पास 143 सबसेक्शन 1 का, जो कि प्रेजेंट केस में था, वो डीसीआईटी सीपीसी ने पास किया है और डीसीआईटी सीपीसी उसके जुरिस्डिक्शन में या उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है, तो खाली क्या ये कारण दे करके एसएससी की रिवीजन एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस सरदा पेपर लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। प्रेजेंट केस 475 आईटीआर पेज नंबर 641 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन देकर के जो ऑर्डर मिला उसके अंदर एसएससी के जो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस थे उनको एसएससी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया गया, जिसके लिए एसएससी ने सबसे पहले सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई, जो कि रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन होती है, जिसको कंसीडर नहीं किया गया। जनरली ये ट्रेंड बन चुका है कि जो सेक्शन 154 है उस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता जहां तक कि एसएससी की ये रेक्टिफिकेशन फाइल करने का सवाल है। ऐसा लगने लगा है कि सेक्शन 154 जो है वो खाली रेवेन्यू के लिए रह गया है कि खाली रेवेन्यू सेक्शन 154 से ऑर्डर्स को रिवाइज या रेक्टिफाई कर सकता है। जब एसएससी की सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया तो एसएससी ने सेक्शन 264 के अंदर, जिसके अंदर एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि यदि कोई ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द एसएससी है तो उसकी रिवीजन की एप्लीकेशन एसएससी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लगा सकता है। रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन जब ये मैटर पीसीआईटी साहब ने देखा तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ये कहना था कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रिपोर्ट नहीं करता। आगे उन्होंने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सीपीसी है और जो डीसीआईटी सीपीसी है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग में काम नहीं करते, इसलिए प्रेजेंट केस के अंदर पीसीआईटी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो डीसीआईटी सीपीसी को किसी तरीके की डायरेक्शंस दे। और ये कहकर के उन्होंने एसएससी की जो सेक्शन 264 की रिवीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी ने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में पीसीआईटी का ये कहना कि डीसीआईटी सीपीसी उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है, खाली इस वजह से उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना सही नहीं है। और प्रेजेंट केस में डीसीआईटी का ये कहना कि वो पीसीआईटी साहब का ये कहना कि जो डीसीआईटी सीपीसी है वो उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है,
सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है, खाली इस बात पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना जस्टिफाइड नहीं है और इस मैटर को 264 की रिवीजन एप्लीकेशन के सुनवाई के लिए दोबारा पीसीआईटी के पास रिमांड बैक किया। फ्रेंड्स, देखने में केस बड़ा सिंपल लगता है कि पीसीआईटी ने एसएससी के एप्लीकेशन को नहीं सुना और फिर एसएससी को रिट कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, और खाली इस बात के लिए कि खाली उस मैटर को रिमांड बैक कर दिया गया। लेकिन ऐसे सिंपल केस में भी जहां पर सबसे पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं उसके अंदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी जनरली एसएससी को नहीं दी जाती, पहली बात। और जब भी दी जाती है तो एसएससी यदि कुछ भी उसके अगेंस्ट अपनी बात कहता है तो वहां पे लिमिट्स की एक लिमिटेशन है वर्ड्स की, कि इतने वर्ड्स में ही एसएससी अपनी बात कह सकता है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जब कभी भी एसएससी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वहां पे कोई पर्सनल हियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, और एसएससी यदि कोई रिप्लाई दे भी देता है तब भी उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। 154 के अंदर सेम सिचुएशन है, जब भी उसको रिजेक्ट किया जाता है तो 154 के अगेंस्ट भी कोई पर्सनल हियरिंग का कंसेप्ट नहीं है जो कि देखने को मिलता है। और इसी तरीके से 264 में भी ये देखा गया है कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो बिल्कुल एक तरीके से तैयार रहते हैं उस रिवीजन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए वन और द अदर बेसिस, और एसएससी को अपनी बात सुनवाने के लिए एक रिट कोर्ट जाना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल एसएससी हर केस में रिट कोर्ट एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रिट पिटीशन के अंदर में भी कई बार फैसला आते आते 1.5-2-3 साल लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की उदासीनता है कि जहां पर 154 की एप्लीकेशंस को, 264 की रिवीजन एप्लीकेशंस को सीरियसली रेवेन्यू नहीं लेता, जिसके ऊपर एज एन ऑथर मेरा ये मत है कि गवर्नमेंट को एक बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाहिए कि जहां पर भी एसएससी इन ऑप्शंस को लेता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो सरकार है उसका ये है कि वो लिटिगेशन को कम किया जा सके। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सरदा पेपर लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 641 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।